सभी गुरुजनों को नमस्कार। एक बार फिर हम नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हैं और ये टॉपिक ऐसा है, टॉपिक बिल्कुल छोटा है और एक क्लास में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक संबंधी क्वेश्चन नहीं आता होगा। वो टॉपिक है आज आप लोगों का मूल कर्तव्य, जो आपकी ड्यूटीज होती है, जिसके संदर्भ में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। कौन सा है गुरुजनों टॉपिक? हो मूल कर्तव्य। और 11 मूल कर्तव्य से हर एग्जाम में इस मूल कर्तव्य संबंधी हर बार क्वेश्चन आया है। और एक भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो मूल कर्तव्य से क्वेश्चन गलत हो आप लोगों का। तो आज हम आपके बीच लेके आए हैं आपका जो अपना यूट्यूब चैनल भी है पॉलिटी विद सुशील सर में, जिसके माध्यम से मूल कर्तव्य को लेके आए हैं और प्रयास है मूल कर्तव्य का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो देखते हैं आज। देखो, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान बोले तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। लेकिन एक समिति आती है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके माध्यम से 8 मूल कर्तव्यों की क्या होती है गुरुजनों? सिफारिश। कौन सी समिति के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 मूल कर्तव्यों की क्या होती है? सिफारिश होती है। फिर आगे चर्चा करें, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए आप लोगों के? 10 जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो इस समय आपका देश का प्रधानमंत्री था श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था गुरुजनों? श्रीमती इंदिरा गांधी। और आपका जो राष्ट्रपति था यहाँ पे, और राष्ट्रपति का नाम भी आपके सामने है, और राष्ट्रपति था आपका फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति कौन था गुरुजनों? फखरुद्दीन अली अहमद। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? आपके 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और फिर बात करें वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य आपके? वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं गुरुजनों? 11 मूल कर्तव्य। और 11वां मूल कर्तव्य जो आपका शिक्षा का अधिकार है, कौन सा है गुरुजनों? शिक्षा का अधिकार है, जिसे हम लोग 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 2002 के द्वारा माता पिता व अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाया गया। किसका बनाया गया? माता पिता व अभिभावक का क्या बनाया गया? मूल कर्तव्य बनाया गया। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य? 11। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा? शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा माता पिता और अभिभावक अलग होता है, अभिभावक कोई भी व्यक्ति उसका हो सकता है। तो माता पिता और अभिभावक का क्या बनाया गया? मूल कर्तव्य। तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को मूल कर्तव्य बनाया गया। इस समय आपका देश का प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपके प्रधानमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कौन थे गुरुजनों? अटल जी। और आपके राष्ट्रपति की मैं यहाँ पे बात करूं तो राष्ट्रपति आता है आपका, इससे क्या बोलते हैं? अब्दुल कलाम। कौन आता है गुरुजनों? अब्दुल कलाम। फिर बात करें सन 1999 में एक समिति थी, JS वर्मा समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया गया था। कौन सी समिति के द्वारा? JS वर्मा समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया गया। तो एक बार फिर देखें, मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य? 0। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा कितने मूल कर्तव्य सिफारिश हुई? 8। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए गुरुजनों? 10। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य आपके? 11। 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा माता पिता और अभिभावक का क्या बनाया गया? मूल कर्तव्य। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी और राष्ट्रपति था आपका अब्दुल कलाम। सन 1999 में JS वर्मा समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाया गया था। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग संख्या 4 का है गुरुजनों। इसका अनुच्छेद की बात करूं मैं यहाँ पे तो अनुच्छेद कितना है? 51 का। और ये जो प्राप्त किए थे मूल कर्तव्य और ये किए गए थे सोवियत संघ रूस से।
कहाँ से प्राप्त किए गए गुरुजनों? सोवियत संघ रूस से आपके मूल कर्तव्य प्राप्त किए गए थे। कहाँ से किए गए? सोवियत संघ रूस से आपके मूल कर्तव्य प्राप्त किए गए। और सन 1999 में JS वर्मा समिति के द्वारा मूल कर्तव्य को क्या बनाया गया था? प्रभावी बनाया गया था। इससे फिर हम आगे चर्चा करें यहाँ पे, और आगे चर्चा करें। देखो एक समिति थी यहाँ पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके संदर्भ में भी मैं आपसे चर्चा कर लूं यहाँ पे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति की घोषणा की गई गुरुजनों 26 फरवरी 1976 को। 26 फरवरी 1976 को घोषणा कब की गई? 26 फरवरी 1976 को। और घोषणा की जाती है, कांग्रेस के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, और उनका नाम था देवकांत बरवा। कौन था गुरुजनों? देवकांत बरवा, जिसके द्वारा इस समिति की घोषणा की जाती है। अध्यक्ष आपका वही जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, सरदार स्वर्ण सिंह। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार में ये क्या थे? वहां पे रक्षा मंत्री। इंदिरा गांधी की सरकार में क्या थे गुरुजनों? रक्षा मंत्री। और फिर बात करें इस समिति का जो गठन हुआ, गठन होता मई 1976 को। कब होता है गुरुजनों? मई 1976 को। सरदार स्वर्ण सिंह समिति घोषणा कब हुई? 26 फरवरी 1976। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? देवकांत बरवा। अध्यक्ष कौन है इसका? सरदार स्वर्ण सिंह है। ये इंदिरा गांधी सरकार में क्या थे? रक्षा मंत्री थे। और इसका गठन कब होता है? मई 1976 को। गठन कब होता है गुरुजनों? मई 1976 को। और फिर इसके सदस्यों की बात करें यहाँ पे, और सदस्यों के संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं आप लोगों के, देखो इसमें कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों की संख्या इसकी, एक तो अध्यक्ष से 11 क्या है सदस्य, टोटल सदस्य कितने होते हैं गुरुजनों? 12। एक तो अध्यक्ष है और 11 क्या है सदस्य, टोटल संख्या कितनी होती है? 12। हम यहाँ पे सदस्यों की भी जिक्र करें तो सदस्यों की बात करते हैं। देखो इसका पहला सदस्य दे रखा है AR अंतुले। कौन सा दे रखा है गुरुजनों? AR अंतुले। पहला सदस्य कौन दे रखा है आपका? AR अंतुले। फिर दूसरे सदस्य की बात करें, दूसरे सदस्य का नाम दे रखा है SS रे। कौन सा दे रखा है गुरुजनों? SS रे। और फिर नंबर 3 की बात करें, तीसरा सदस्य आपका यहां दे रखा है CM स्टीफन। फिर चौथे सदस्य की भी हम यहाँ पे चर्चा करें, चौथा सदस्य दे रखा है आपका यहाँ पे रजनी पटेल। चौथा सदस्य दे रखा है गुरुजनों रजनी पटेल। देखो सदस्यों का नाम पूछा जाएगा एग्जाम, विशेष तौर पे याद रखे। और पांचवें सदस्य का नाम दे रखा है दिनेश गोस्वामी। पांचवें सदस्य का नाम दे रखा है मित्रों दिनेश गोस्वामी। नंबर 6 BN बनर्जी। देखो एक बार फिर सदस्य के बारे में यहाँ पे चर्चा करूं। पहला सदस्य AR अंतुले, दूसरा दिनेश गोस्वामी, तीसरा पहला AR अंतुले, दूसरा SS रे, तीसरा CM स्टीफन, चौथा रजनी पटेल, नंबर 5 दिनेश गोस्वामी, नंबर 6 BN बनर्जी, नंबर 7 HR गोखले, नंबर 7 HR गोखले, नंबर 8 VN गोडविल। नंबर 8 कौन दे रखा है गुरुजनों? VN गोडविल। चलो एक बार फिर देखिए, नंबर 1 AR अंथुले, नंबर 2 SS रे, नंबर 3 CM स्टेपिन, नंबर 4 रजनी पटेल, नंबर 5 दिनेश गोस्वामी, नंबर 6 BN बनर्जी, नंबर 7 HR गोखले, नंबर 8 VN गोडविल, नंबर 9 VA सईद, नंबर 10 DP सिंह और नंबर 11 वनस्त साथी। एक बार गुरुजनों देखो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। कौन सी समिति आपकी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। घोषणा कब होती है? 26 फरवरी 1976 को।
घोषणा किसके द्वारा? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था? देवकांत बरवा। जिसके अध्यक्ष कौन है? सरदार स्वर्ण सिंह। इंदिरा गांधी सरकार में क्या थे गुरुजनों? रक्षा मंत्री। गठन कब होता है? मई 1976 को। और कुल सदस्य कितने इसमें? 1+11 = 12। सदस्यों का नाम फिर याद करेंगे। नंबर 1 मेरे साथ बोलो आप भी साथ में, AR अंतुले। नंबर 2 SS रे। नंबर 3 CM स्टीफन। नंबर 4 रजनी पटेल। नंबर 5 दिनेश गोस्वामी। नंबर 6 BN बनर्जी। नंबर 7 HR गोखले। नंबर 8 VN गॉडविल। नंबर 9 VA सैयद। नंबर 10 DP सिंह। और नंबर 11 वनस साथी। एक बार फिर सदस्यों के नाम: AR अंतुले। नंबर 2 SS रे। CM स्टीफन। नंबर 4 रजनी पटेल। नंबर 5 दिनेश गोस्वामी। नंबर 6 BN बनर्जी। नंबर 7 HR गोखले। नंबर 8 VN गॉडविल। नंबर 9 VA सईद। नंबर 10 DP सिंह। और नंबर 11 क्या दे रखा है? वनस साथी। अब बात करते हैं गुरुजनों 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक ही ट्रिक्स के माध्यम से 11 मूल कर्तव्य याद करेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि दोबारा कभी आप मूल कर्तव्य नहीं भूलोगे। अभी तो हम थ्योरी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम इसकी श्रृंखला, एक ऑब्जेक्ट श्रृंखला भी लेके आऊंगा मूल कर्तव्यों से संबंधित। चलो देखो 11 मूल कर्तव्यों के संदर्भ में मैं चर्चा करूं यहाँ पे आप लोगों से, और 11 मूल कर्तव्यों के संदर्भ में चर्चा करें यहाँ पे, तो देखते एक बार यहाँ पे 11 मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या है। चलो पहला मूल कर्तव्य दे रखा है, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी भी लिख देता हूँ यहाँ पे आपके। A4 दे रखा है एंथम, याद भी करेंगे क्या लिखा हुआ एंथम का मतलब? संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको याद करने का माध्यम भी मैं बताऊंगा। बहुत अच्छा माध्यम है, उम्मीद है आप लोग कभी इसके बारे में नहीं भूलोगे। फिर दूसरा मूल कर्तव्य आता है एक आपका B4 भगत सिंह के संदर्भ में चर्चा करते हैं यहाँ पे, और यह कहता है दूसरा मूल कर्तव्य स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे। अपने हृदय में संजोए रखे। ठीक है साहब। फिर तीसरे मूल कर्तव्य की बात करूं मैं यहां पे, और तीसरा मूल कर्तव्य आपका C4 कन्फर्म सोरेंटी। इसका मतलब होता है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे, वो उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देखो सभी 11 मूल कर्तव्यों को याद करेंगे। एक बार मैं लिख रहा हूं, आप भी मेरे साथ बराबर पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, आपको भी लगेगा कि 11 मूल कर्तव्य याद हो गए। चौथा है आपका, चौथा मूल कर्तव्य दे रखा है D4 होता है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है देश की रक्षा करें, और आह्वान किए जाने पर
यानी आपको बुलाने पर, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। फिर E4 होता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है महिलाओं की रक्षा करें, महिलाओं की रक्षा करें। E4 एम्पावरमेंट, महिलाओं की रक्षा करें। और किस आधार में महिलाओं की रक्षा करेंगे? धर्म, देखो धर्म, भाषा, प्रदेश व वर्ग के आधार पर। किस आधार पर रक्षा करोगे? धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। ABCDEF, एफ में आता है आपका पर्टिनिटी, और पर्टिनिटी का मतलब होता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे वो उसका परिरक्षण करे, ठीक है। ABCDEF, जी बोले तो ग्रीन, और ग्रीन में आता है गुरुजनों यहाँ पे पर्यावरण, और पर्यावरण के अंतर्गत हम कुछ शब्दों का यहाँ पे प्रयोग करने जा रहे हैं। और कौन कौन से शब्द है? वन, झील, नदी, वन, झील, नदी व वन्य जीव, इन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग होगा। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। ABCDEFGH, एच का मतलब होता है ह्यूमन, साइंटिफिक, और इसका मतलब होता है गुरुजनों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। I4 होता है गुरुजनों इनकम प्रॉपर्टी, और इनकम प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति। फिर I के बाद J4 होता है ज्वाइंट एक्शन, और ज्वाइंट एक्शन का मतलब होता है गुरुजनों यहाँ पे व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। और लास्ट में एक और है गुरुजनों के, और K4 क्या होता है? काका, और काका बोले तो एक होता है आपका शिक्षा का अधिकार। K4 काका बोले तो शिक्षा का अधिकार। K4 काका बोले तो शिक्षा का अधिकार। चलो देखो, हमने 11 मूल कर्तव्य करे हैं, और मूल कर्तव्य हम लोगों ने देखा, हमने ABCD के माध्यम से पढ़े हैं, और एक ही ट्रिक्स के माध्यम से आप लोगों के मूल कर्तव्य याद हो जाएंगे।
प्रयास करना मेरे साथ बोलने का आप लोग भी यहाँ पे। देखो ए फॉर क्या लिखा गुरुजनों हम लोगों ने, एंथम। ए फॉर क्या लिखा, एंथम। और एंथम की बात करें यहाँ पे तो ए फॉर हम लोगों ने लिखा एंथम। तो एंथम का मतलब क्या होता है, चलो उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। एंथम एक नेशनल की वाली बातें करता है और इसका मतलब होता है आपका राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। शब्दों को पकड़ने का प्रयास करना। ए फॉर एंथम, एंथम बोले तो राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। फिर होता है बी फॉर हम लोगों ने लिखा भगत सिंह। भगत सिंह का मतलब होता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। तो ए फॉर एंथम, एंथम बोले तो राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। बी फॉर भगत सिंह, भगत सिंह का मतलब उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। सी फॉर हुआ गुरुजनों कन्फर्म सोरेंटी। सोरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता और कन्फर्म का मतलब क्या होता है गुरुजनों, अखंडता। तो भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की क्या करे यहाँ पे रक्षा। एक बार फिर बोले, ए फॉर एंथम, एंथम बोले तो राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। बी फॉर भगत सिंह, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। सी फॉर कन्फर्म सोरेंटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता। फिर डी फॉर क्या गया गुरुजनों, डिफेंस। और डिफेंस बोले तो देश की रक्षा करे। डी फॉर बोले तो डिफेंस, डिफेंस है ना देश की रक्षा करे। जहां पर भी आपको बुलावा आए वहां पर जाने का पक्ष करे। यानी ए फॉर क्या लिखा हम लोगों ने, एंथम, एंथम बोले तो राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। बी फॉर भगत सिंह, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। सी फॉर कन्फर्म सोरेंटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता। और डी फॉर क्या लिखा आप लोगों ने, डिफेंस, देश की रक्षा करे। फिर ई फॉर क्या गया, एम्पावरमेंट, महिलाओं की रक्षा करे। ई फॉर एम्पावरमेंट, महिलाओं की रक्षा करे। किस आधार पे करो, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग। ई फॉर एम्पावरमेंट बोले तो महिलाओं की रक्षा। ए फॉर एंथम, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। बी फॉर भगत सिंह, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। सी फॉर कन्फर्म सोरेंटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता। डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा। और ई फॉर एम्पावरमेंट, महिलाओं की रक्षा करे। एफ फॉर लिखा हुआ है फर्टिनिटी। इसका मतलब होता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो। एफ फॉर फर्टिनिटी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझो। और जी फॉर क्या लिखा हुआ है गुरुजनों, ग्रीन। और ग्रीन बोले तो क्या होता है, पर्यावरण। और पर्यावरण में क्या क्या शामिल होते हैं, वन, झील, नदी और वन्य जीव। वन, झील, नदी, वन्य जीव। तो जी फॉर ग्रीन, ग्रीन बोले तो पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव। ए फॉर क्या दे दिया, एंथम, एंथम बोले तो राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। बी फॉर भगत सिंह, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे। सी फॉर कन्फर्म सोरेंटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता। डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा। ई फॉर एम्पावरमेंट, महिलाओं की रक्षा। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग। ए फॉर फर्टिनिटी, हमारी सामाजिक संस्कृति। और जी फॉर ग्रीन यानी बोले पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव। एच फॉर दे रखा है ह्यूमन साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। एच फॉर ह्यूमन साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। आई फॉर क्या लिखा हुआ है दोनों, इनकम प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति। इनकम प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति। चलो एक बार फिर देखें, ए फॉर एंथम, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। बी फॉर भगत सिंह, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजो। सी फॉर कन्फर्म सोरेंटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता। डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा। ई फॉर एम्पावरमेंट, महिलाओं की रक्षा। एफ फॉर फर्टिनिटी, हमारी सामाजिक संस्कृति। जी फॉर ग्रीन बोले तो पर्यावरण। एच फॉर ह्यूमन साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। आई फॉर इनकम प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति। और जॉब जे फॉर लिखा है ज्वाइंट एक्शन, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का, यानी व्यक्तिगत, ज्वाइंट का मतलब व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। और लास्ट में क्या लिखा है, के फॉर काका, काका बोले तो शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता और अभिभावक का क्या बनाया गया, मूल कर्तव्य। एक बार फिर बोले, ए फॉर एंथम, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान। बी फॉर भगत सिंह, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजो। सी फॉर कन्फर्म सोरेंटी, संप्रभुता, एकता और अखंडता। डी फॉर डिफेंस, देश की रक्षा। ई फॉर एम्पावरमेंट, महिलाओं की रक्षा। एफ फॉर फर्टिनिटी, हमारी सामाजिक संस्कृति। जी फॉर ग्रीन बोले तो पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव। एच फॉर ह्यूमन साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व मानववाद।
आई फॉर इनकम प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति, जे फॉर ज्वाइंट एक्शन व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, और के फॉर काका शिक्षा का अधिकार। एक ही क्लास के माध्यम से हमने पूरे 11 मूल करते हुए पढ़ ले यहाँ पे, और प्रयास था हमारा एक ही क्लास के माध्यम से पूरे करना। एक बार वापस शुरू से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आप पूरी क्लास को देखोगे तो आपको लगेगा कि एक ही क्लास में सारे 11 मूल कर्तव्य। देखो दोबारा रिवाइज करें। मूल कर्तव्य संविधान के भाग संख्या 4 का, 4 में तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हो, 4 का में क्या पढ़े आप लोगों ने, मूल कर्तव्य। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 51 का। कौन से में गुरुजनों, 51 का। और कहाँ से लिए गए थे, सोवियत संघ रूस से। अरे कहाँ से लिए गए, सोवियत संघ रूस से। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य, बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं था। और सरदार सोन सिंह समिति के द्वारा कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश हुई थी, 8। लेकिन अपने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने जोड़े गए, 10 जोड़े गए। उस समय आपका प्रधानमंत्री कौन था गुरुजनों, श्रीमती इंदिरा गांधी। और आपका राष्ट्रपति कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, 11। और 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को माता पिता व अभिभावक का क्या बनाया, मूल कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 1998 से 2004 था गुरुजनों, और अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 से कितना है, 2007। 2002 से कितना है, 2007। और सन 1999 में एक JS वर्मा समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को क्या बनाया गया था, प्रभावी बनाया गया था। फिर बात करें, हम एक समिति के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और वो समिति कौन सी थी, सरदार सोन सिंह समिति, जिसकी घोषणा 26 फरवरी 1976 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आपके देवकांत बरवा, जिनके द्वारा सरदार सोन सिंह समिति की घोषणा होती है। और इस समिति का अध्यक्ष भी कौन है, सरदार सोन सिंह। उस समय वहां पे क्या थे, रक्षा मंत्री। और गठन कब हुआ इसका, मई 1976 में। इसमें 1+11 बराबर कितने सदस्य गुरुजनों, 12। एक बार सदस्यों का जिक्र मैं फिर यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला सदस्य AR अंतुले, दूसरा SS रे, तीसरा CM स्टेपिन, नंबर 4 रजनी पटेल, नंबर 5 दिनेश गोस्वामी, नंबर 6 BN बनर्जी, नंबर 7 HR गोखले, नंबर 8 VN गोडविल, नंबर 9 VS सईद, नंबर 10 DP सिंह, और नंबर 11 वनस शास्त्री। एक बार फिर बोल रहा हूँ गुरुजनों, यहाँ पे पहला सदस्य AR अंतुले, दूसरा SS रे, तीसरा CM स्टेपन, नंबर 4 रजनी पटेल, नंबर 5 दिनेश गोस्वामी, नंबर 6 BN बनर्जी, नंबर 7 HR गोखले, VN गोडविन, VS सईद, DP सिंह और वनस साथी। और लास्ट में फिर एक बार फिर देखते हैं आपके 11 मूल कर्तव्य, ABCD याद करो, 11 मूल कर्तव्य कंप्लीट है। A फॉर एंथम, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान। B फॉर भगत सिंह, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजो। C फॉर कन्फर्म सोनती, संप्रभुता, एकता और अखंडता। D फॉर डिफेंस, देश की रक्षा करना। E फॉर एम्पावरमेंट, महिलाओं की रक्षा करो, धर्म के आधार पर करो, भाषा के आधार पर करो, प्रदेश या वर्ग के आधार पर करो आप लोग यहाँ पे। F फॉर फर्टिनिटी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। G फॉर ग्रीन, बोले तो पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव। H फॉर ह्यूमन साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। I फॉर इनकम प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति। और J फॉर ज्वाइंट एक्शन, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां। और K फॉर काका बोले तो शिक्षा का अधिकार। सभी गुरुजनों से निवेदन है, एक ही क्लास में हम लोगों ने 11 मूल कर्तव्य पढ़ा है, और एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आता। देखो मूल कर्तव्य क्वेश्चन कैसे आता है, अब क्वेश्चन बनता है तीसरे नंबर का पैरा कौन सा है, तीसरे नंबर की लाइन कौन सी है, कन्फर्म सोरेंटी यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। यह पूछेगा इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, 3 सही डालेगा और चौथा गलत डालेगा, वो भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। यह कभी कभार धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनमें से महिलाओं की रक्षा की कौन बात नहीं करता, तो वो भी पूछ लेता है। या फिर पर्यावरण से संबंधित कौन सी बातें नहीं है, वन, झील, नदी, वन्य जीव, तीनों चारों ऑप्शन में डाल देता है, और एक कहीं ना कहीं गलती होती है, तो उसके माध्यम से देखो मेरा प्रयास मैंने पूरा किया है आप लोगों के लिए, एक ही क्लास में मूल कर्तव्य। अभी तो ये जो मूल कर्तव्य है इनका भी आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सारे इसके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जितने भी मेरे पास हैं लगभग 50-100 जो भी क्वेश्चन है
उसकी भी चर्चा आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जो आपका पॉलिटी विश्वशील सर है, जिसके माध्यम से हम उसकी भी घोषणा करूंगा कि आपको इसके क्वेश्चन भी सोल्व कराऊं। तो आप निरंतर बने रहिए। आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है पॉलिटी विश्वशील सर में, मैं चाहता हूं संविधान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, और प्रयास हैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको मूल करते हुए पसंद आए होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। एक बार फिर बता दूं, ए फॉर एंथम, राष्ट्रध्वज जो राष्ट्रगान, बी फॉर भगत सिंह, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए रखे, सी फॉर कन्फर्म सोनिटी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, डी फॉर डिफेंस देश की रक्षा, ई फॉर एम्पावरमेंट महिलाओं की रक्षा, धर्म भाषा प्रदेश सुरक्षा, एफ फॉर पर्टिनिटी हमारी सामाजिक संस्कृति, जी फॉर ग्रीन बोले तो पर्यावरण, और एच फॉर ह्यूमन साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, आई फॉर इनकम प्रॉपर्टी सार्वजनिक संपत्ति, जे फॉर ज्वाइंट एक्शन व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां, और के फॉर काका शिक्षा का अधिकार। हमने हमारा पूरा प्रयास किया है। आप लोग एक बार इस क्लास के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बताएं। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि देखो हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जहाँ से भी जुड़ा हुआ है, जो अधिकांश विद्यार्थी ऑफलाइन है, बहुत सारे विद्यार्थी बाहर से भी जुड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है आप अपना नाम एड्रेस लिखे और मुझे इस नंबर पे मैसेज करने का प्रयास करें, तो मुझे लगे कि मेरा विद्यार्थी मेरे जुड़ा हुआ है। और आप लोगों के लिए हमने क्वेश्चन वाली श्रृंखला भी ला रखी है। मेरा प्रयास रहता है मैं आपको क्वेश्चन भी सोल्व कराऊं, और एक टॉपिक था जिसके मैं क्वेश्चन सोल्व करा चुका हूं, प्रस्तावना। बाकी और भी प्रयास रहेगा कि आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊं मैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद आप सभी को।